राफेल का हश्र देखकर विक्रांत की आगे बढ़ने की जुर्रत न हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डॉकयार्ड कराची में नेवी के अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, भारतीय फौज बर्री और फजाई पटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत ना कर सकी। दुश्मन के खिलाफ पाक बहरिया की तैयारी मिसाली थी। बहरी हथियार मुकर्ररा पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे। दुश्मन हिम्मत करता तो पाक नेवी 1965 की तरह एक बार फिर ऑपरेशन धवारका की याद ताज़ा कर देती। बर्री फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाने लगाए। पाक फजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन के तैयारे मार गिराए। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो कयामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान का अजली दुश्मन हमारा बाल भी बीका ना कर सका। कशीदा सूरत हाल में कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। बहादुर अफवाज में मरबूत ताउन सुनहरी बाब है। भारत ने हमला किया तो रद्द-ए-अमल तेज और दर्दनाक होगा, DGISPR ने खबरदार कर दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत याद रखे वो अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान ही है। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 6 जंगी जहाज मार गिराए। दुनिया जानती है लेकिन नई दिल्ली उसे मारने को तैयार नहीं। पाक भारत हॉटलाइन खुली है, तवक्को है सीज फायर बरकरार रहेगा। मजीद कहा कि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला हल करने की बजाय जबर से उसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। हम कभी भारतीय बालादस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की हिमायत और हौसला अफजाई से हो रही है। हमारे पास इस बात के बहुत से सबूत मौजूद हैं। शिबली फराज का सिफारती कमेटी में अपोजिशन रुकन शामिल न करने पर एतराज़। सेनेट इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया, अपोजिशन को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया। हमें अब भी भारत से खतरा है। पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पर भेजेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत, बोले, हुकूमत के वफूद में हुकूमती इत्तेहादी ही शामिल होते हैं। अपोजिशन को इख्तलाफ राय का हक है। भारत को जारहियत पर मुंह की खाना पड़ी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मोदी का सिफारती बुखार उतारने के लिए डॉक्टर डार हाजिर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बड़े मिशन पर चीन पहुंच गए। कहा, भारत में बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नायब वज़ीर आज़म द्वारा चीन पर भारतीय प्रोपेगेंडे और झूठ का पर्दा चाक करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात में भारतीय सिफारती मुहिम जोई के खिलाफ प्लान तैयार होगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान हमेशा के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म के दौरे से ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का मौका मिलेगा। शाहीन मिसाइल के नाम से मोदी सरकार की सफ़ों में हलचल। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने की खबरें झूठी हैं। भारतीय मीडिया ताहाल गुमराहकुन बयानियाँ फैला रहा है। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। हमारे शादा हमारा फ़ख्र। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। अहल खाना से ताज़ियत, फ़ातिह खां ने भी की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। एयर चीफ ने शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत भी पेश किया। एयर चीफ की CMH में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों की भी इयादत। एयर चीफ ने अस्पताल के अमले को हिदायत की, ज़ख्मी एहलकारों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद और इंतज़ामी ताउन फराहम किया जाए। पानी चोर मोदी की धमकियां, दोस्त मुल्क चीन मदद को आ गया। भारतीय जारियत के बाद मेहमत डैम पर काम की रफ्तार तेज कर दी। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन पाकिस्तान की वाटर सप्लाई किसी भी सूरत में मुअत्तल होने से पहले डैम की तामीर मुकम्मल करना चाहता है। मेहमत डैम पर काम 2019 से जारी है। तकमील पर 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आपाशी के लिए लाखों एकड़ फीट पानी भी जखीरा किया जा सकेगा। 3 करोड़ आबादी को साफ पानी मुहैया किया जाएगा। पाकिस्तान चीन के जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो देरीना हैं। उन्होंने जहाज़ बनाए हैं, या मिसाइल टेक्नोलॉजी है, या रडार्स हैं। इसमें पाकिस्तानी पायलट्स, हमारे जो ऑफिसर और जवान थे जो इस मरबूत कार्रवाई में शरीक थे, एक अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी
और उसके साथ एक उसका अच्छा इस्तेमाल महारत के साथ और हौसले के साथ, तो इस कॉम्बिनेशन से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम में उनकी बड़ी ज़िराई हुई है। चीनी पब्लिक में भी अच्छे और बड़े खुशी के जज्बात पाए जाते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स ने टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाया। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया का किरदार बहुत अहम रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताल्लुकात हैं। चीन चाहता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कायम रहे। बीजिंग ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने मोदी के दावों की कली खोल दी। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कहा, हालिया जंग में पाकिस्तान ने एटमी हमले का कोई इशारा नहीं दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात हमेशा से रिवायती सतह पर रहे हैं। जंग बंदी का फैसला बाहमी था, तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। पाक फ़ज़ाइया के हाथों कितने तैयारे तबाह हुए। राहुल गांधी ने अपना सवाल फिर दोहरा दिया। बोले, जयशंकर की खामोशी मुजरिमाना और काबिल मजम्मत है। आज फिर पूछ रहा हूं कि क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गवाए कि पाकिस्तान को हमले का पेशगी इल्म था। ये महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। कौम सच जानना चाहती है। भारत के हाथों राफेल फेल, नताइज दूर तक जाने लगे। फ्रांसीसी कंपनी को जंगी जहाज फरोख्त करने के लाले पड़ गए। इंडोनेशिया ने $8 अरब से जायद की डील पर नजरसानी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान राफेल गिरने की खबरों के बाद साख को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया और डिसॉल्ट एविएशन के दरमियान राफेल तैयारों पर डील गुज़िश्ता साल हुई थी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। नीदरलैंड्स में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहर दी हैग में मुजाहिरीन का एहतजाज। हुकूमत से गजा में जंग फौरी रुकवाने का मुतालबा। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा के हक में पोस्ट करने पर बीबीसी की मारूफ मेज़बान गैरी लाइनकर की छुट्टी। स्पोर्ट्स एंकर को यहूद दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाकर ओहदे से हटाया गया। गैरी लाइनकर गुज़िश्ता 25 साल से मैच ऑफ द डे की मेज़बानी कर रहे थे। पीटीआई में स्पीकर और वजीर आजम पर अदम एतमाद की बातें। असद कैसर बोले, कशीदा सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद लाते तो हमारी हुब्बुल वतनी पर शक करते। अभी भारत से कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। हमने एक मुकम्मल जामे प्लान बनाया था। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस समेत असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगाने का प्लान बनाया। अदम एतमाद के मामले पर भी हमारी संजीदा गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर की वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद। कहा, ये सब जाली खबरें हैं। वक्त के साथ चीजें बदलनी चाहिए। एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। सीज फायर हो गया। स्पीकर अयाज सादी का तहरीक अदम एतमाद पर चैलेंज। कहा कि जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। मैं मुतमिन हूँ और बतौर स्पीकर मेरा किरदार सबके सामने है। अगर तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने महकमों की कारकर्दगी से मुताल्लिक आगाह किया। एक्साइज एंड टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। PSL 10 आखिरी लीग मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद की धाड़ यूनाइटेड की टीम ने कराची किंग्स को 79 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 252 रन का हदफ, एलेक्स हेजल्स 88 और साहबजादा फरहान के 73 रन। कराची किंग्स की टीम हदफ के ताक़ु में 172 रन पर ढे। कप्तान डेविड वार्नर 43 रन बना सके। टिम साइफर्ट 26 रन के मेहमान साबित हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कप्तान शादाब खान ने 4 शिकार किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन। क्वालिफायर्स में बुध को कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला होगा।
कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें जुमेरात को एलिमिनेटर में पंजा आजमाई करेंगी। अठारह साल से कम उम्र की शादी की मुमानत का बिल सेनेट से मंजूर। बिल नजरियाती काउंसिल भेजने की तहरीक मुस्तरद। JUI-FA की बिल की मुखालफत बिल सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया। कम उम्र में शादी मुमानत बिल पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल वापस ना लिया गया तो सड़कों पर आएंगे। नॉन फाइलर अब पाकिस्तान में नॉन फंक्शनल जिंदगी गुजारेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाले गाड़ी खरीद सकेंगे, ना ही प्रॉपर्टी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए मजीद सख्ती होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी है। ताजर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉल कर दिया गया। जून में गर्मी का शेड्यूल मई के हाथ लग गया। एक रोज की बारिश के बाद गर्मी से फिर बुरा हाल। दादू और जैकबाबाद 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के गर्म तरीन मकामात। लाड़काना और सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। पेशावर 43, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान 41, इस्लामाबाद 39, कोयटा 36 और कराची 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में अगले 4 रोज शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे वरना शहीद कर देंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ के सख्त रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में नून मुकदम कत्ल केस की समाअत। वकील जाहिर जाफर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का पूरा केस कैमरों की फुटेज और DVR पर है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क किए, एक बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्या आप गैर तबी मौत को मुतनासिब बना रहे हैं? जस्टिस बाकी निजफी ने कहा, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, पार्टीज को सब कुछ पता होता है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क किए, पार्टीज को सारे हक़ाइक़ का पता होता है, ट्रायल जजेस का होता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि बच्ची का कत्ल 6 से 7 लोगों के मौजूदगी में हुआ। समाअत आज फिर होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटिन को टेलीफोन। दोनों रहनुमा 2 घंटे तक गुफ्तगू करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। रूसी सदर ने जंगबंदी के लिए काम करने पर हामी भर ली। ट्रंप कहते हैं प्यूटिन के साथ गुफ्तगू इंतहाई मुस्बत रही। यूक्रेन और रूस फौरी तौर पर बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। दोनों ममालिक खुद मुज़ाकराती शराइत तय करेंगे। रूस जंगबंदी के साथ अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में क़ुर्बतें बढ़ने लगी। लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्शुला डियर की दरमियान अहम आला सतह का मुलाकात इजलास हुआ। यूरोपीय यूनियन के माहीगीरों को बरतानवी समंदर में 2038 तक रसाई का मुआहदा मंजूर। बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से खुराक, जानवरों और ज़रूरी मसनूआत पर चेकिंग की पेचीदा अमल में नरमी मिलेगी। बरतानिया अब यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका दिफाई मनसूबों में हिस्सा लेगा। मोदी की क्रिकेट के खेल से चक्करबाजी। एशिया कप से राह फरार के बाद यू टर्न। BCCI ने एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एशिया क्रिकेट काउंसिल के इन इवेंट से मुतालिक फ़िलहाल कोई फैसला नहीं किया। इस बारे में कोई भी खबर या रिपोर्ट महज कयास आराई और ख्याली है। इंसानी मसाने का पहला कामयाब ट्रांसप्लांट। अमेरिकी सर्जन्स ने तिब की दुनिया में अहम संग मील अबूर कर लिया। 42 साला मरीज ऑस्कर लारेंजार 7 साल से बगैर गुर्दों के डायलिसिस पर था। गोरों के देश में देसी खेल बर्मिंघम में नेज़ाबाजी और घुड़दौड़ के मुकाबले। पाकिस्तानी, कश्मीरी और भारतीय सिख कम्युनिटी के शिरकत।